भारत यूएस से $500 बिलियन एनर्जी, टेक, एग्रीकल्चर का सामान खरीदेगा। अब अपने टैरिफ जीरो इसके माध्यम से भारत करना चाह रहा है। तो ये 3 फरवरी 2026 को ऐलान हुआ और बाजार इससे बेहद खुश हो गया। देखिए, सेंसेक्स 4.48% से उछलकर 85,323 पर खुला। गिफ्ट निफ्टी 668 पॉइंट्स यानी कि 2.66% ऊपर रहा। एक्सपोर्टर्स को इससे राहत मिली। यूएस भारत को सबसे बड़ा मार्केट अब मिलने जा रहा है और डील से सप्लाई चेन मजबूत होने जा रही है। देखिए, एफआईआई इनफ्लो भी इसी से बढ़ने जा रहा है। सबसे पहले आप बाजार का रिएक्शन समझिए। 3 फरवरी का धमाका जो आया है, 3 फरवरी को सेंसेक्स 3,657 पॉइंट्स चढ़ गया, निफ्टी रॉकेट बन गया, एक्सपोर्ट स्टॉक्स रिबाउंड हो गए और रुपया इससे काफी मजबूत हुआ है, लेकिन सीएडी कम हुआ है। अब पहले टैरिफ फियर से एफआईआई ने $900 मिलियन निकाले, लेकिन जनवरी में ये जो पूरी तस्वीर सामने आई, उसके बाद अब सेंटिमेंट पॉजिटिव नजर आ रहा है, लॉन्ग टर्म गेन नजर आ रहा है और एक्सपोर्ट बूस्ट भी आने वाले फ्यूचर में नजर आ रहा है। वॉल्यूम रिकवरी इससे होगी और मार्जिन में सुधार होगा। ये डील इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए, फायदेमंद सेक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन चमकेगा, आप ये समझिए। सबसे पहले तो टेक्सटाइल, यूएस एक्सपोजर वाले टॉप करने जा रहे हैं। जितने भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं और बिजनेसेस हैं, अगर उनको यूएस एक्सपोजर है तो वो टॉप करने जा रहे हैं। टैरिफ कट से कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। आईटी और एआई सर्विसेज को भी इसका फायदा होगा। ऑर्डर इनफ्लो इससे बढ़ जाएगा। इसके अलावा फार्मा और केमिकल्स को भी फायदा होगा। यूएस फोकस्ड एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। इसके अलावा ऑटो एसेसरीज और इंजीनियरिंग में भी बढ़ावा देखने को मिलेगा, यानी कि ग्लोबल चेन में इसकी एंट्री देखी जा सकती है। जेम्स, ज्वेलरी, फिशरीज, इनको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। एग्री और इलेक्ट्रॉनिक्स भी मजबूत होंगे। टॉप स्टॉक्स कौन से हैं जिस पे आपको रखने की नजर जरूरत है, आप ये समझिए। उसको हम सेक्टर वाइज, इसमें स्टॉक्स कौन से होने चाहिए, यूएस रेवेन्यू परसेंटेज कितना है, वो सब आपको बताएंगे। इसका फायदा क्यों होगा ये भी आप जानिए। देखिए, सबसे पहले तो टेक्सटाइल सेक्टर में आप इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज, ये एक बेहद महत्वपूर्ण स्टॉक है। इसमें 70% तक यूएस टैरिफ की वजह से उछाल देखा जा सकता है। इसमें वॉल्यूम रिकवरी है, इसलिए ये आपके लिए फायदेमंद है। टेक्सटाइल में ही गोकुलदास एक्सपोर्ट्स 67% तक इसमें रिटर्न हो सकता है। प्राइसिंग पावर की वजह से आपके लिए फायदेमंद है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पर्ल ग्लोबल भी 64% तक रिटर्न दे सकता है। एक्सपोर्ट बूस्ट की वजह से आपके लिए फायदेमंद है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही वीस्पिन लिविंग 61% तक आपको रिटर्न दे सकता है। यूएस मार्केट ग्रोथ की वजह से आपके लिए फायदेमंद है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में केपीआर मिल भी है जो 9% तक आपको रिटर्न दे सकता है और ये इसलिए फायदेमंद है क्योंकि इसमें आपको लॉन्ग टर्म गेन मिलेगा। फार्मा कंपनीज की बात करें तो सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ये हाई सीडीएमओ अपॉर्चुनिटी है। आईटी सेक्टर में टीसीएस, इन्फोसिस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें सर्विस एक्सपोर्ट की वजह से आपके लिए फायदेमंद है। केमिकल्स की बात करें, पीआई इंडस्ट्रीज, ये स्पेशलिटी है, इसीलिए आपके लिए फायदेमंद है। स्पेशलिटी केमिकल्स आपको फायदा दे सकता है। तो ये स्टॉक्स 3 फरवरी को फोकस में है और ऐसे में आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि ये कोई निवेशकों के लिए सलाह नहीं है, ये एक सुझाव है और इसे आप अपने रिस्क पर ही फॉलो करें। टेक्सटाइल डीप डाइव क्यों हुआ है? देखिए, टेक्सटाइल सबसे ज्यादा यूएस एक्सपोजर मांगता है। इसमें इंडोकाउंट, काइटेक्स, गोकुलदास टॉप गेनर्स हैं। टैरिफ 50% से 18% हुआ, यानी कि मार्जिन 10 से 15% सुधर गया है। ईयू डील भी इसमें हेल्प कर रही है और कॉटन वैल्यू चेन स्ट्रांग हो गई है। इसके अलावा वर्धमान, ट्राइडेंट भी इस वक्त बेनिफिट्स में है। 3 फरवरी को 10 से 20% इसमें जंप पॉसिबल है। अलग सेक्टर्स की बात करें, आईटी की बात करें, फार्मा की बात करें, ऑटो की बात करें, इनके फ्यूचर की बात करें तो सबसे पहले आईटी आने वाले समय में लोअर टैरिफ से क्लाइंट एक्विजिशन मिल सकता है, ये आसान हो जाएगा और क्लाइंट एक्विजिशन आसान होने से आपको भी फायदा है। राइट रिसर्च की बात करें तो ऑर्डर इनफ्लो बढ़ेगा। फार्मा कंपनीज में यूएस एफडीए अप्रूवल्स में बूस्ट आएगा, ये स्पेशलिटी केमिकल्स है। ऑटो एंसिलरीज की बात करें तो ओईएम से पार्टनरशिप की वजह से ये पार्टनरशिप्स आपको फायदा पहुंचा सकती हैं। ग्रीन पोर्टफोलियो की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग को पुश मिलेगा और ये सभी कुल मिला के अभी रिटर्न अच्छा देंगे। रिस्क भी है लेकिन इसमें आप सावधान रहें।
देखिए, डील एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करते हैं ये तमाम रिस्क। ट्रम्प पॉलिसी चेंज होती रहती है। FII आउटफ्लो अगर ग्लोबल टेंशन बढ़ा देगा तो फिर नुकसान हो सकता है। रुपया प्रेशर अगर ऑयल राइज होता है तो फिर रुपया वापस से गिर सकता है। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी है, इसलिए सलाह यह है कि 5 से 10% ही पोर्टफोलियो हो और बाकी आप डाइवर्सिफाई करके अपनी इनकम इन्वेस्ट करें। निवेश स्ट्रैटेजी यानी कि कैसे खेले इस समय, तो देखिए इंट्राडे टेक्सटाइल स्टॉक्स पर आंख रखें, नजर बनाए रखें। टारगेट होना चाहिए 10% अप, 10% अप। स्विंग क्या होना चाहिए, IT फार्मा होल, इसमें आप स्विंग कर सकते हैं। 1 से 2 हफ्ते के अंदर आप इसमें स्विंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म की बात करें तो ETF जैसे कि निफ्टी, IT, लेकिन डाइवर्सिफाई जरूर करें। 3 फरवरी से पहले इसे खरीद लें, प्रॉफिट बुक करें ताकि आपको इसका फायदा मिल सके। अब इसमें ग्लोबल कनेक्शन भी समझिए, बड़ी पिक्चर क्या है। US इंडिया अलाइनमेंट से चाइना को चैलेंज होगा। बजट 2026 एक्सपोर्ट पर फोकस करता हुआ नजर आया, इसमें FPI रिटर्न भी है। मेटल्स पहले गिरे, अब रिकवर हो रहे हैं। एनर्जी बाय से CAD बैलेंस हो गया और इसी वजह से ये फायदेमंद नजर आ रहा है। तो कुल मिला के 3 फरवरी का आउटलुक ये है कि सेंसेक्स 85,000 से ऊपर है, निफ्टी भी 25,000 क्रॉस कर चुका है। टेक्सटाइल इसमें लीडर है, इसमें वॉल्यूम हाई है, नेगेटिव सरप्राइज कम है और आप अगर ट्रेड कर रहे हैं तो फिर स्मार्टली ट्रेड करें। और ये जो पूरी सलाह है इसे एक सलाह के तौर पे लें, ये कोई निवेशकों के लिए राय नहीं है और ना ही ये आधिकारिक तौर पे इसे कट कर देना प्लीज़। धन्यवाद।